विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी के नाम से यानी एक व्यक्ति के नाम से गांव की पहचान होती है और एक गांव के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। दो में से कौन आप चयन करेंगे? आपके नाम से आपका गांव जाना जाए कि गांव के नाम से आप जाने जाओ? बोलो आप लोग। बहुत अच्छी बात। प्यारे प्यारे बच्चों, आपने भाव रखा कि मेरे नाम से गांव जाना जाए। तो सर्वप्रथम अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। जिन माता पिता ने हमें बड़ा किया है, पाला पोसा है, सपने देखे हैं, उन माता पिता के प्रति हमारा पहला कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य, जिस समाज में हम बड़े हुए हैं उस समाज के प्रति हमारा दूसरा कर्तव्य होता है। और तीसरा कर्तव्य, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उस देश के प्रति कर्तव्य हमारा तीसरा कर्तव्य है। बच्चों, आप विद्यार्थी हैं, आपको बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, अपने भविष्य को तैयार करना है। तो 3 सूत्र सदा याद रखिए। ऊंची सोच, बोलो ऊंची सोच, ऊंची सोच। बच्चों, हर सदा ऊंची सोच रखिए। आप महान बनना है, आपको कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, बहुत अच्छी समाज सेवी बनना है, देश के रक्षक बनना है, या आपको संत बनना है, तो ऊंची सोच रखिए। क्या करिए? ऊंची सोच रखो। कई लोग होते हैं अपने परिवार तक ही सोचते हैं, अपना पेट भर गया, दुनिया में जाए कुछ भी, गांव के लोग तड़फ रहे, कुछ हो रहे, कोई विकल्प नहीं। ऊंची सोच रखिए। बच्चों, आज आपके सामने आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव विराजे हैं। ये ऊंची सोच का फल है कि संत के रूप में आपके सामने हैं। अभी पाड़वा में प्रवेश हो रहा था, उसके पहले एक घटना देखी मैंने प्रत्यक्ष। एक गाय एक्सीडेंट में, उसका कुछ पैर थोड़ा सा कुछ हो गया होगा, दिखने में तो वो ऐसी ही नजर आ रही थी, पर यानी स्वस्थ सी नजर, पर चल नहीं पा रही थी। और चलने वाले लोग वहाँ से कितने निकल गए होंगे, पर आचार्य भगवान की एक दृष्टि पड़ी, उसको देखा कि इसको कुछ न कुछ तकलीफ है। इसने किसी साथियों ने, बहुत श्रावक थे, उन्हें उठाया तो सच में तकलीफ में ही थी। और जब तक आज ठंडी का समय था, आचार्य भगवान वहीं खड़े रहे, इंतजार करते रहे और उनसे मैसेज भिजवाया कि जाओ हॉस्पिटल वालों को, एनिमल्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बुला के लाओ। जब तक मैसेज बराबर वहाँ तक नहीं पहुँच गया, वो आने की स्वीकृति जब तक नहीं दी, तब तक आचार्य भगवान से एक कदम भी वहाँ से नहीं बढ़े। यही तो विराटता है, यही ऊंची सोच। कई लोग होते हैं कि हमारा पेट भर जाए बस। बच्चों, में आप लोगों से कहता हूं, आपकी थाली में भोजन है, आप भोजन का एक गिलास मुख में लेने के पहले प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरा भोजन का प्रतिबंध तो हो गया है, मुझे उत्तम भोजन तो मिल गया है, मेरी थाली में भोजन है, सुस्वाद पकवान युक्त भोजन है। हे प्रभु, भारत में जितने भी जीव हैं, विश्व में भी जितने जीव हैं, सबको शुद्ध शाकाहारी, पवित्र और पूर्ण स्वस्थ पूर्ण भोजन मिले, ऐसी प्रार्थना करके वो भोजन को तुम स्वीकार करना। वो भोजन तुम्हारा प्रसाद बन जाएगा, वो आपकी दुआएं आपके कल्याण में कारण बनेंगे। आप भोजन तो करोगे ही, पर ये सबके कल्याण की भावना रखो। भारत कोई भी जीव भूखा ना रहे। त्रिंच गति का जीव भी, गाय भैंस पाड़ा कोई भी जीव हो, वो भूखा ना सोए। मनुष्य गति का जीव भी भूखे ना रहे। ऐसी भावना यदि है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आता है, अमेरिका में गए। अमेरिका जब उनको जाना हुआ तो एक दंपत्ति ने उनका खूब स्वागत किया और अपने घर पर विश्राम के लिए स्थान दिया, और स्थान दे करके उनका भोजन का प्रबंध किया। भोजन करने के बाद विश्राम के स्थल पर पहुंच गए। विवेकानंद जी फवक फवक करके रूम में रो रहे थे। उस दंपत्ति जो लेडीज थी, वो सुन आवाज आ रही थी, ये रूम में कौन रो रहा, यानी पता तो था ही विवेकानंद जी रुके हुए हैं। अब स्वामी जी को क्या होगा, रो क्यों रहे हैं? खोला, इशारा किया, खुलवाया
आप इतने रो इस प्रकार के रो क्यों रहे हो, बिलक क्यों रहे हो? आप तो महापुरुष हैं, आपको क्या तकलीफ? हमारे आतिथ्य में कुछ कमियां रह गई क्या? मेरे द्वारा कुछ भोजन में कुछ तकलीफ हो गई, आपको बराबर नहीं मिला, या प्रबंध आपका सही नहीं कर पाए, आपको कुछ तकलीफ बताओ। स्वामी जी ने कहा मुझे आपके आतिथ्य से पूर्व संतुष्टि है, आपने हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा किया है, आप तो बहुत उत्तम है। पर मैं भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटा तो मुझे अपने भारतीयों की याद आ गई। कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो 1 जून का भोजन भी जिनको नसीब में नहीं और रहने के लिए ठिकाना भी नहीं, मैं उनको याद कर रहा था, उनका क्या होगा। ये विराटता, ये विराट परिणाम ये व्यक्ति को महान बनाते हैं। महान कोई व्यक्ति कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है विचारों से, अपने पवित्र आचरण से। आज व्यक्ति के विचार होते हैं, विचारों से पता पड़ता है व्यक्ति कितना सोचता है। तो आप क्या करेंगे? ऊंची, एक स्वर में बोलो, ऊंची। अब क्या रखेंगे? ऊंचा सोचेंगे, अच्छे से अच्छा सोचेंगे, महान सोचेंगे, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना भरा भाव रखेंगे। तो क्या करेंगे? ऊंची। शाबाश बच्चों, ऊंची सोच, फिर कड़ी मेहनत। दूसरा सूत्र है कड़ी मेहनत। कैसी करिए बताओ? गोबर किसको चाहिए? गोबर किसी को नहीं चाहिए ना। दूध किसको चाहिए? सबको। हाथ खड़े कर लो, बहुत बड़े, नीचे कर लो। आपको दूध चाहिए ना? दूध चाहिए है, मलाई, दूध, कुप्ता, मलाई से बने दूध से बने हुए नाना पकवान मिलते हैं। पर दूध पाने के पहले बच्चों मेहनत करना पड़ेगी। गाय के थनों को निचोड़ना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी होगी, तब कहीं जाके हमें दूध मिलता है। और जो मेहनत नहीं करता उसको क्या मिलता है? गोबर। तो क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो क्या करोगे? शाबाश, क्या करोगे? कड़ी मेहनत। मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, आप जिस क्लास में हो, जिस कक्षा में हो, उतने घंटे पढ़िए, खेलिए, कूदिए, मना नहीं है कहीं भी हो, पर पढ़ाई के समय पढ़ाई करिए, बड़ी जवाबदारी के साथ करिए। ये बचपना का जीवन बुढ़ापे आने पर तुम्हें वापिस नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें अभी बचपन का अवसर आया है तो उसमें पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कड़ी मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? आप आचार्य श्री को देख रहे होंगे, इस शास्त्री बीकॉम तक पास हैं, प्राकृताचार्य हैं। भारत में इन जैसा प्राकृत को जानने वाला दूसरे कोई आचार्य नहीं। सबसे पहले आचार्य कुंद के बाद प्राकृत में ग्रंथ लिखने की योग्यता आचार्य भगवान सुनील सागर जी ने हासिल की। निश्चित एक कड़ी मेहनत का फल है। किसका फल है ये? किसका फल है बच्चों? कुछ बच्चे होते हैं मालूम, पीछे बैठे रहते हैं, गोंद बनाते हैं, वो सड़क की, वो डामल की या कपड़े की, कागज की कुछ पुलंगी बना के यूं फेंकते रहते हैं। वो फेंकने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं बड़ी पढ़ाई करते हैं। 3 बच्चे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ। दूसरा बोला कितना पढ़ते हो? बोले मैं इतना पढ़ता हूँ कि सोना ही भूल जाता हूँ, नींद लेना भी भूल जाता हूँ। दूसरा बोला भाई तुम क्या पढ़ते हो? मैं इतना पढ़ता हूँ कि माँ बोलती जाओ लौकी की सब्जी लेके आओ मार्केट सब्जी मंडी से, तो मैं लौकी की सब्जी भूल जाता हूँ, टमाटर की लेके आ जाता हूँ। तीसरा बोला अरे भाई तुम क्या पढ़ते हो? बोले मैं इतना पढ़ता हूँ। बोले कितना? बोले इतना पढ़ता हूँ कि एग्जाम देना ही भूल जाता हूँ। बच्चों मेहनत भी करिए, पर कितनी करना है ध्यान रखिए। क्या करेंगे हम? आप कड़ी मेहनत करिए। मेहनत करने के पहले अपने जीवन को साफ सुथरा और पवित्र बनाइए। क्या कैसा रखेंगे जीवन? पवित्र। हिंसा नहीं करेंगे, अभी नियम दिला रहे थे, हिंसा नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे। आपके शरीर पर कोई सुई चुभोए तो कैसा लगेगा? बोलो बोलो, आपको बदन पर सुई चुभोए, कोई सुई पिंच करे तो कैसा लगेगा? तुम किसी जीव की गर्दन पर छुरी चलाओ तो उसको कैसी पीड़ा होगी? बहुत होगी। तो हम कभी मांस का सेवन, रामचंद्र जी का भोजन, हनुमान जी जो लंका में गए
तो वाटिका में वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा सीता जी ने, ये अंगूठी तो मायावी व्यक्ति भी ला सकता है, ये बताओ ये अंगूठी असलियत में मायावी ला सकता है, पर रामचंद्र जी के पास से आए, क्या तुम्हारे पास सबूत है? रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, श्री राम का भोजन शुद्ध शाकाहारी, फल फ्रूट चावल दाल रोटी खाते हैं। सीता को विश्वास हो गया कि तुम श्री राम के पास से आए हो। ये भोजन से पता पड़ता है व्यक्ति का चारित्र। बच्चों, श्री राम ने अपने जीवन में कभी मांस का सेवन नहीं किया। आज हम संकल्प कर लें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कभी भी हम मांस का सेवन, मांसाहारी होटलों पर भी भोजन नहीं करेंगे। फिर शराब, ध्यान रखना, इतना छोटा सा गिलास होता है शराब का, शराब के प्याले में डूब के मरने वालों की संख्या बहुत है दुनिया में। शराब किसी के सामने परोसी गई शराब, और उसने मालूम शराब को जमीन में मिला दिया। लोगों ने कहा, तुमने इतनी महंगी कीमती शराब को जमीन में क्यों मिलाया? बोले, भाई मैं यदि शराब को जमीन में नहीं मिलाता तो ये शराब मुझे जमीन में मिला देती। क्या? शराब बहुत खतरनाक है। बच्चों देखना, शराबी व्यक्ति आपके गांव में है शराबी? नाली है, नाली, उनका पता कहाँ है? पता है कहाँ मिलते हैं? नाली में, नाली पे मिलते हैं। सुनो, नाली में पड़े रहते हैं। सुअर आता है, सुअर देखा ना, गरम गरम उसके मुख में कुछ डालता है। फिर मालूम कुकर भी आता है, 3 पांव धरनी धरे, एक धरे आकाश, और बिन बादल बिन बिल्कुल मूसलाधार बारिश कर देता है। तो मालूम शराबी व्यक्ति कहता, मधुरम मधुरम, क्या मजा आया। यानी शराबी व्यक्ति की ये दशा होती है। घर के बच्चे झाड़ू मारते उसको। ऐसे नियम कर लो कि जीवन में कभी भी शराब, सभी लोग खड़े हाथ करो, आज गुरु जी के चरणों में संकल्प करो कि आज से हम शराब का सेवन, बोलो शराब का सेवन। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, नीचे कर लो। गुटखा बीड़ी तमाकू भी नहीं सेवन करेंगे, समझ गए? आपका जन्मदिन आया, सुनना, आपका जन्म के लिए गिफ्ट मिलने वाली है। पिताजी से कहना, पिताजी तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दोगे? अरे पिताजी कह रहे, बेटा तू तो मेरा लाडला बेटा है, तुझे क्या चाहिए? मैं तो तेरे लिए तो हूँ, तेरे लिए तो कमा रहा हूँ, तू बोल क्या गिफ्ट चाहिए? पिताजी यदि बीड़ी पीते हैं ना, पिताजी यदि शराब पीते हैं तो कान में कहना, पिताजी आप जो शराब पीते हो या जो कोई व्यसन उनके जीवन में हो, हे पिताजी तुम शराब पीते हो, ये शराब त्याग कर दो। बस हमारे जन्मदिन की यही गिफ्ट होगी, यही उपहार होगा। हम चाहते हैं हमारे पिताजी स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें। तो क्या करेंगे हम? गुटखा बीड़ी तमाकू का सेवन। बच्चों अच्छा बनना है, कड़ी मेहनत करनी है, तो पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना होगा, खान पान अच्छा रखना होगा। खान पान अच्छा होगा तो तुम बहुत अच्छे बन पाओगे। और अपने जीवन में अहिंसा का जीवन जरूर जीना। कलाम साहब से किसी ने पूछा कि दुनिया में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? एक बच्चे ने पूछा लखनऊ की सभा में, तो कलाम साहब ने कहा, दुनिया में यदि शांति की स्थापना करनी है तो वो एकमात्र अहिंसा परमो धर्म, जिसके वजह से दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। हर घर घर में शांति हो सकती है जो अहिंसा को मानते हैं। बच्चों आज हम जिस देश में जन्मे हैं, जिस भूमि में जन्मे हैं, ये भारत की पहचान हमने कैसे बनाई है पता है? भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं, भारत की पहचान दिल्ली का लाल किला कुतुब मीनार नहीं, भारत की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, भारत की पहचान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो, राम की मर्यादाओं में है, कृष्ण के कर्मयोग से है। भारत की पहचान इनसे है। आज भारत को जाना जाता है तो अहिंसा के नाम से जाना जाता है। आज हमें गर्व है। बहुत सारे देश हैं, सभी देशों के अपने अपने नाम हैं। सब देशों कोई जो चीन है, कोई जापान है, कोई बहुत सारे देश हैं, लंदन है, बहुत सारे देश, पर एक भारत एकमात्र वो देश है जिस देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है। क्या? भारत माता।
बच्चों, इस सौभाग्य से तुम्हें भारत देश में जन्म मिला है। कितने भी देशों में चले जाना, कोई तुम्हें तीर्थ नहीं मिलेगा। काशी, कावा, क्या बोलते हैं, सोमनाथ, संबेशकर, गिरनार, पावापुरी, ये मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तुम कभी दुनिया में कितने भी देशों में चले जाना, ये तीर्थ तुम्हें भारत के बाहर नहीं मिलेंगे। भारत देश एक वो देश है, ये तीर्थ की भूमि है। राम, कृष्ण, महावीर महापुरुष, महावीर जैसे पुरुष जन्म लिया और आचार्य भगवान सुनील सागर जैसे संतों ने जन्म लिया है। बच्चों, अपने जीवन में अहिंसा में जीवन बनाने के लिए हमें अहिंसक विचार रखना होंगे। घर, आप किसान के बेटे हो, सब किसान के बेटे हैं कि नहीं? तो आप घर से आते हो, एक चारा का पूरा, या घर में रोटी हो तो एक गिलास, एक रोटी अपनी बैग में लेके आओ। रास्ते में कोई गाय मिले, कोई तेज गति का जानवर मिले, भूखा दे, उसको जरूर डाल दो। ये संस्कार ही आपको आगे जाके भगवान राम और महावीर के रूप में पैदा करेंगे, यानी आप भगवान बन जाओगे। क्या करोगे? हमें अपने घर से कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। माता पिता का बंधन, गुरुजनों का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। बच्चों, संगति सदा अच्छी रखना। संगति, पापी व्यक्ति की संगति करोगे बर्बाद हो जाओगे। इतना सारा दूध है, 100 लीटर दूध है, टब में रखा हुआ है, एक नींबू डाल दो तो क्या होगा? क्या बात है, सबको पता है ना क्या होगा? फट जाएगा। ऐसे ही अपना जीवन दूध के समान निर्मल और पवित्र है। इस जीवन में यदि गंदे, पापी, रागी, भोगी, गंदी दृष्टि रखने वाले, चोरी चपाटकन में गलत काम करने वाले, माँ बेटियों पर गलत दृष्टि रखने वाले, गंदे आचरण से युक्त जीवों की संगति करोगे तो हमारा दूध जैसा निर्मल जीवन भी फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? गलत संगति, पिक्चर कभी नहीं देखना, गाने कभी नहीं सुनना। पिक्चर और गाने अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। गानों की जगह स्थान पर आप भजन सुनिए। क्या सुनोगे? आप पिक्चर की जगह रामायण देखिए, महाभारत देखिए। पक्का इरादा, तीसरा सूत्र याद रखना, पक्का इरादे पक्के रखिए। अपनी बुलंदी यानी अपने संकल्प पक्के रखिए। पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। आप कई लोग होते हैं स्वप्न सजोते हैं, मालूम, बहुत सारे लोग होते हैं, फिर शुरुआत करते जैसे ही काम, यानी अपने नियमों के पालन की, और फिर कुछ दिन तक तो पालन करते हैं अच्छाइयाँ, और फिर बाद में टाएं क्या हो जाते हैं? हाँ, तो क्या ध्यान रखना, आपने कोई संकल्प लिया है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ना है, तो इरादे पक्के रखिए। बापू का नाम सुना आप लोगों ने? महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसने राष्ट्र महापिता कहलाते थे, यानी जिनने अपने जीवन में भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में जिया। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य जैसे इन पवित्र सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया। वो महात्मा गांधी आदर्श पुरुष थे। उनने अपने जीवन में अहिंसा पर पक्के बने रहे, इरादों पर पक्के रहे। आप भी अपने इरादों पर पक्के रखिए इरादों को कि मैं एक काम करूंगा, पढ़ाई का समय तो पढ़ाई ही करूंगा। इरादों पर यदि पक्के रहे तो आप भी बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लोगे। क्या कर लोगे? एक समय था हमारा भारत देश अंग्रेजों की प्रभुत्ता में था। उस समय माँ बेटी अकेली नहीं निकल सकती थी। अंग्रेज हमारे जीवन को बर्बाद करते थे, यानी भारतीयों को यूं तुच्छ ही समझते थे। बापू ने अपने इरादों पर पक्के रहे कि मैं भारत देश को स्वतंत्र करके रहूंगा, और कितनी मेहनत, कितनी उनने नाना प्रकार की यातनाएं भी सहन की, पर अपने इरादों पर पक्के रहे और एक दिन भारत को स्वतंत्र करा दिया। आज हम स्वतंत्र भारत के एक नागरिक हैं। हमें उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ कृत्य नहीं करना चाहिए कि दूसरी शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाए, विदेशी शक्तियां हमारे ऊपर कब्जा कर लें। आज हम भाषा के गुलाम हो गए। हिंदी भाषा बोलने में हमें शर्म आती है और इंग्लिश भाषा बोलने में हमें इंटेलिजेंट मालूम होते हैं कि हम बहुत होशियार हैं।
बच्चों, अपनी देश की भाषा, मातृभाषा जरूर बोलिए। हिंदी हिंदी का भी सब भाषा जो हमारी मातृभाषा, उसका सम्मान करिए। बच्चों, क्रोध कभी नहीं करना। क्या नहीं करना? गुस्सा नहीं करना। कितने बच्चे हैं जो गुस्सा करते हैं? एक भी नहीं करता है। गुस्सा करते हो ना? गुस्सा नहीं करना। गुस्सा बहुत खराब होता है। आप क्रोध करते हो ना, आपसे कोई मित्रता नहीं करेगा, आपसे कोई संबंध नहीं जोड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने बच्चे के पास बैठी हुई थी, सिगड़ी जल रही थी। बच्चा आया और वहीं बैठा, तो उसने 100 पैसे की गिड्डी रखी हुई थी, 100 के, उसको फाड़ा और सिगड़ी में डालता गया। उसको मजा आने लगा, वो अग्नि उठने लगी। तो माँ को गुस्सा आया कि पैसा फाड़ के डाल रहा है। माँ को गुस्सा आया, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता था। उसने गुस्सा में उस बेटे को उठाया और सिगड़ी पर ही मार दिया। भूल गई वो माँ, इस पैसे से भी बड़ा मेरा बेटा है। ये भूल गई थी, जिस बेटे को मैंने 9 महीने तक गर्भ में रखा, ये भी भूल गई थी। गुस्से में सब कुछ भूल जाया करता है जीव। और उसने उठाया और सिगड़ी पर पटक दिया। बेटा तुरंत ही मरण को प्राप्त हो गया। पिता आया, पिता ने देखा ये क्या हो गया, डंडा उठाया, माता की इतनी पिटाई करी कि वो मां ही वहीं खत्म हो गई। पुलिस वाले दौड़ के आए, उसको पकड़ लिया, हथकड़ी डाली और जेल में बंद कर दिया। हंसता खिलखिलाता परिवार, सब कुछ उजड़ गया। किसकी वजह से? तो क्रोध करेंगे क्या? बोलो। मान नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे। मम्मी ने बोला बेटा पढ़ने जाना, हाँ माँ मैं बिल्कुल पढ़ने जाऊंगा। और यहाँ तो क्या बोलते हैं, पढ़ने के लिए निकले, माँ को थोड़ी देख रही है। और मोबाइल लिया, स्कूटी ली और बच्चों के साथ घूमने चले गए। माँ हम पढ़ के आ गए। ऐसी मायाचारी कभी नहीं करना। मायाचारी का परिणाम गंदी सोच, किसी के साथ छल नहीं करना, अहंकार भी नहीं करना। मैं बड़े बाप का बेटा हूँ तो गरीब को सताना, पर तकलीफ देना, ऐसा अहंकार कभी नहीं करना। और लोभ नहीं करना। 4 पेन हमारे चाहिए, हमें पढ़ने के लिए 5 चाहिए, 10 चाहिए, और आ जाने दो। जो एक डिब्बा भर रखे हुए हैं, बहुत सारी संग्रह वृत्ति होती कई लोगों की, बहुत सारा आ जाने दो। और पास में बैठा हुआ बच्चा तड़प रहा है कि मुझे कोई पेंसिल तो दे दे, उसके पास नहीं है। तो ऐसा भी लोभ मत करो कि हमारा जीवन दुर्गति का कारण बन जाए, हमें दुख हो और दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति हम ना कर सकें। तो अपने जीवन में व्यसनों से दूर रहना और मद्यपान आदि से दूर रहना, कसाय नहीं करेंगे। और माता पिता को कभी वृद्धाश्रम, बोलो सभी लोग, माता पिता को वृद्धाश्रम कभी नहीं भेजेंगे, सेवा करेंगे, है ना। और फिर जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, उस देश के प्रति कभी गद्दारी नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों। और आत्महत्या का भी आचार्य भगवान बलरामेश उपदेश में कहते हैं कि अपनी समस्याओं की वजह से आत्महत्या एक समाधान नहीं है। कभी नियम कर लो कि अपने जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, फेल हो, कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफें सामने खड़ी हो जाएं, पर आत्महत्या का भी बहुत अच्छा समय हो रहा है। आचार्य भगवान के मुखार बिंद से जो आज धरती के देवता स्वरूप आप देख रहे होंगे, ये वितराग संत निर्गंथ मुनिराज आचार्य, मालूम एक 4 महीने के अंदर एक केस बढ़ते हैं ना, अपने हाथ से निकालते हैं। कहो तुम तो इतने बड़े पैसे वाले सेठ लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम तो कैंची से कटवा सकते हो। नहीं, भली वो बड़े परिवार के होते हैं, कहीं छोटे, पर वो किसी से मांगते नहीं, अकिंचन श्रमण है। अपने हाथ से ही त्याग और तपस्या भरा जीवन जीते हैं, हिंसा नहीं करते, अहिंसा महाव्रतों का जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, पवित्र दृष्टि रखते हैं। यही तो प्रभाव है उनकी तप और साधना से। सारी दुनिया उनकी ओर झुकी झुकी रहती है। उनका मंगल आशीर्वाद सबके जीवन में खुशियां भर देता है। आकिंचन की पवित्र भावना से रहते हैं, परिग्रह का त्याग होता है। आप देख रहे होंगे नंगे पैर रहते हैं, नंगे बदन, और दिन में ही चलते हैं, रात में नहीं चलते, मौन रहते हैं, रात में बोलते नहीं है, दिन में भी धर्म थोड़ा सा। और हाँ, एक खड़े होकर के हार लेते हैं। आपको बैठ के लेना ना, आराम से बैठ के हार नहीं लेते हैं, और खड़े होकर के एक टाइम ही हार लेते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। तो क्या करते हैं,
एक दिन में एक बार ही शुद्ध भोजन, उसमें भी अंतराय आ जाता है तो वो भी छूट जाता है। ऐसे त्यागी संत एक सिर्फ आत्म शुद्धि के लिए निकलते हैं। और आप सब बच्चों, आपका सौभाग्य है सेनावासी, आप सबका ये सौभाग्य है कि चलते फिरते निर्गंथ मुनिराज कहाँ कहाँ विहार करते, कभी दिल्ली रहते, कभी जयपुर रहते, तो कभी कर्नाटक में रहते, तो कभी शंभेश्वर में रहते, कभी अष्टापद पर होते हैं। विहार करते करते तुम खोजने जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे ये रास्ते में कहीं। बहुत दुर्लभता से वे जगह जगह विहार करते हैं, एक जगह कहीं मठ मंदिर बना के नहीं रहते हैं, क्योंकि राग होता है उससे। तो ऐसे वैरागी संत वितराग भावों से निरंतर लीन रहते हैं और विशेष दिगंबर संत धरती के देवता होते हैं। ऐसे देवता स्वरूप आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में आप सबको रहने का सौभाग्य मिला और उनका मंगलमय आशीर्वाद गुरु जी का आप बड़े अहोभाव से हाथ जोड़ करके गुरु से निवेदन करें, हे भगवान हमें भी वो मंगल आशीर्वाद दें, हमारा भविष्य भी आप जैसा पावन और विशुद्धि से भरा हो, हमारा भी कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की